नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इन लोगों को मिलेगा 100 दिन मुफ्त 5G इस्तेमाल करने का मौका। भारत में 5G ट्रायल हुआ शुरू। जी हां, 5G मोबाइल फोन वायरलेस सेवा की 5वीं पीढ़ी है। इसमें पिछली 2G, 3G और 4G पीढ़ियां थीं। 5G की स्पीड कम से कम 4-5 गीगाबाइट पर सेकंड होगी। 5G टेक्नोलॉजी के बाद इंटरनेट के उपयोक्ताओं को डाटा की हाई डेंसिटी मिलने लगेगी, बेहतर कवरेज मिलेगा और मोबाइल उपकरणों की बैटरी भी कम खर्च होगी। दरअसल 5G को लेकर दुनिया काफी उत्सुक है। हालांकि भारत में भी 4G क्रांति को आए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत में मौजूद हर नेटवर्क की हालत कैसी है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत में 5G के ट्रायल की शुरुआत है। दिसंबर 2020 से आरंभ होने की बात की गई है, लेकिन इसके बाद भी भारत में 5G के ट्रायल की शुरुआत 1 दिसंबर 2020 से आरंभ होने की बात कही गई है, जिसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग शहरों को चुना है। एयरटेल ने दिल्ली और बैंगलोर को प्राथमिकता दी है, वहीं जियो ने मुंबई को 5G की फ्री ट्रायल के लिए चुना है। धीरे धीरे और शहरों को इसमें जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये फ्री ट्रायल 100 दिनों तक चलने वाला है। इन शहरों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। आप किस शहर में रहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको बता सके कि आपके शहर में 5G की फ्री ट्रायल कब से शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीनी खिलौनों पर एक्शन की तैयारी। मोदी सरकार बना रही है खास रणनीति। जी हां, केंद्र सरकार भारतीय बाजार से धीरे धीरे चीनी सामान को बाहर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। चीनी मोबाइल ऐप पर कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर खिलौना उद्योग पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने का एक शानदार माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौना बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर देश के उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही चीन से आने वाले खिलौनों पर सरकार बैन लगाने पर विचार कर रही है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, भारत में बिकने वाले सभी चीनी सामान पर बैन लगना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होंडा गांवों के लिए सस्ती बाइक लाएगी। रूरल इंडिया में कारोबार बढ़ाने की तैयारी। जी हाँ, जानी मानी 2 व्हीलर कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारत में रूरल मार्केट पर ध्यान देने जा रही है। साथ ही कंपनी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए कस्टमर्स को जोड़ने की जोरदार कोशिश में है। कंपनी ने कहा है कि वो ग्रामीण भारत के लिए सस्ती बाइक और स्कूटर लेकर आएगी। खबर के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स का टारगेट देश में और नई बाइक और स्कूटर पेश करना है। कंपनी शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए कस्टमर्स को जोड़ने की कोशिश में है। कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम ग्रामीण भारत के लिए सस्ती बाइक लॉन्च करेंगे और मौजूदा बाइक पर गांवों के लिए भारी डिस्काउंट देंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में कंपनी की पकड़ मजबूत हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात तो अगले 73 दिनों में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। देशवासियों को फ्री में लगेगा टीका। जी हाँ, इस समय भारत की नहीं पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आ जाएगी। ये वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके और अगले 73 दिनों में कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाए, जिससे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीका लगवाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने शुरू की नई एटीएम सर्विस। एक व्हाट्सएप मैसेज पर आपके घर पहुंचेगा कैश। जी हां, कोरोना संकट के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए नई एटीएम सर्विस शुरू की है। इसके तहत आपको एसबीआई को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करनी है और एक मोबाइल एटीएम आपकी बताई लोकेशन पर पहुंच जाएगा और आप जितना चाहें उतना कैश ले सकते हैं। एसबीआई ने इसे डोर स्टेप एटीएम सर्विस नाम दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ये सुविधा अपने ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचाव रखने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शुरू की है। आप भी इसका फायदा नजदीकी एसबीआई ब्रांच से संपर्क करके ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में घर घर राशन योजना जनवरी से होगी शुरू, लाखों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, दिल्ली सरकार जल्द ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने वाली है। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ये 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। लोगों को राशन लेने दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें उनके घर पर ही राशन मिलेगा।
इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आने वाले समय में लोगों का सरकारी सुविधाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दलालों का बोलबाला समाप्त करने के लिए सरकारी सेवाओं में खिड़की का विकल्प बंद करने का कदम उठाया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने पर 1-2 माह में लोगों को घर पर सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब लागू होगा एक राष्ट्र एक मानक। जाने इसके फायदे। जी हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मानक लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है 31 मार्च 2021 से देश में अब एक ही मानक होगा। पासवान ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अधिकारी अगले महीने से देश के 7 बंदरगाहों पर कस्टम के अधिकारियों के साथ मिलकर विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता की तय मानकों पर खरा उतरने पर ही आयातित वस्तुओं को देश के बाजार में प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग मानक नहीं बल्कि एक मानक होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक होगा और उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक या कार के मालिक हैं तो जरूर जान ले, बदल गए हैं ये नियम। सरकार ने जारी किया है आदेश। जी हाँ, मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए अब PUC सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बीमा नियामक इरडा ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन मालिक के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर बीमा कंपनियां किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए, जिससे कहा गया है कि इंश्योरेंस रिन्यू के लिए वाहन मालिक के पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUC होना चाहिए। ग्राहकों को इस सर्टिफिकेट को गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनियों को देना होगा। बीमा नियामक इरडा ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और कंपनियों और ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया था कि वो बिना PUC देखे वाहनों का इंश्योरेंस रिन्यू न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हाँ, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही ना रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।